सदियों से भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, विष्णु के अवतार और आदर्श राजा के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या श्री राम केवल आस्था है या इतिहास का सत्य भी? वाल्मीकि रामायण में श्री राम के जन्म के समय ग्रहों की सटीक स्थिति का उल्लेख मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इन खगोलीय विवरणों को सॉफ्टवेयर से जांचा, तो एक अद्भुत तथ्य सामने आया। सूर्य मेष में, गुरु कर्क में, शुक्र मीन में और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में ये सभी ग्रह एक साथ थे 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को। यानी श्री राम का जन्म कोई कल्पना नहीं, एक ऐतिहासिक क्षण था। राम का वनवास भी उसी तरह प्रमाणित हुआ 5089 ईसा पूर्व। खगोल शास्त्र के अनुसार जब राजा दशरथ ने अशुभ ग्रह स्थिति देखी, तो उन्होंने राम को वन भेजने का निर्णय लिया। और आगे की प्रत्येक घटना, युद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सब खगोलीय गणना से मेल खाती है। रामायण में वर्णित सेतुबंध आज भी समुद्र के भीतर मौजूद है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच यह पुल कोई प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि मानव निर्मित प्रतीत होता है। भूवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं यह पुल लगभग 7000 वर्ष पहले जल से ऊपर था। यानी यह वही सेतु है जिसे श्रीराम की वानर सेना ने बनाया था। रामायण अकेली नहीं जो श्रीराम का उल्लेख करती है, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी राम का वर्णन मिलता है। इन सब में एक ही स्वर है, राम एक यथार्थ राजा थे। अयोध्या, चित्रकूट, लंका, हर स्थान राम की उपस्थिति का साक्षी है। हजारों वर्ष पुराने मंदिरों, मूर्तियों और अभिलेखों में राम का नाम अंकित है। और हर वर्ष दीपावली पर जलते लाखों दीप केवल उत्सव नहीं, बल्कि राम के लौटने की ऐतिहासिक स्मृति है। राम की गाथा भारत तक सीमित नहीं रही। थाईलैंड के रामवंश, इंडोनेशिया के प्रम्पानन मंदिर और कंबोडिया के अंगकोर वाट तक हर संस्कृति में श्री राम की छवि जीवित है। इतना व्यापक प्रभाव केवल किसी वास्तविक इतिहास से ही संभव है। और जब विद्वानों ने वाल्मीकि रामायण का भाषाई विश्लेषण किया, तो पाया कि इसकी संस्कृत 5000 ईसा पूर्व की है, यानी वैदिक काल की। यह सिद्ध करता है कि यह ग्रंथ न तो कल्पना है, न ही बाद का जोड़, बल्कि प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेज है। श्री राम केवल पूजनीय देवता नहीं, वे भारत के इतिहास की आत्मा हैं, जिन्होंने धर्म, न्याय और आदर्श की नींव रखी। उनकी कथा युगों से हमें यह सिखाती है कि सत्य कभी मिथक नहीं बनता। जय श्री राम।